प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। आप इस CMPC यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट देख रहे हैं वो विशेष तौर से RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के पद के लिए हैं। और ये अभी जो कंटेंट चल रहा है ये कंटेंट पूरा कॉलेज लेवल का यानी कि हायर एजुकेशन का टॉपिक लिया मैंने। मैं 11th और 12th का पहले ही इस CMPC यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा चैनल लंबे टाइम से चल रहा है, 1 साल से लगभग 1.5 साल से, तो उस पर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अब मैं इसके अंदर जो मैंने इसके पहले जो टॉपिक लिया था उसके अंदर भी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ का ही था, लेकिन उसके अंदर जो डायरेक्ट मैंने हाइपर जो है वो श्रेणी ली थी और उसके अंदर अपन ने P के मान निकाले थे कि P की वैल्यू के बेस पर वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, यानी कि अभिसारी या अपसारी होगी। लेकिन अब वो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो हमें अगला जो कुछ टेस्ट हैं वो ख़ास तौर से जैसे सम इम्पोर्टेंट अनुपात परीक्षण, और इसके अंदर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ डायलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यानी डायलेम्बर अनुपात परीक्षण। और ये क्या कहता है, यदि धन पदों की यानी कि पॉजिटिव टर्म्स की कोई श्रेणी सिग्मा जो है UN इस प्रकार हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू L। डायरेक्ट अगर ये कोई फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, यानी अब ये L के लिए कह रहा है कि अगर L बड़ा है 1 से तो आपके सिग्मा UN जो है वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी यानी कि अभिसारी होगी, और अगर L छोटा है 1 से तो सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगी यानी कि अपसारी होगी। और अगर L इक्वल टू 1 आ जाता है, ध्यान रखना, जैसे ही L इक्वल टू 1 आ जाता है तो आपके डायलेम्बर टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके लिए हम अगला टेस्ट लेंगे। तो पहले डायलेम्बर रेशो को कैसे यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को मैं इसके क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अब ये जो डायलेम्बर्ड जो हमारा टेस्ट है, रेशो टेस्ट, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है। 1 + 3/7x + 3.6 मतलब 36 अपॉन 710x² 369, यानी इस सीरीज को देखें आप, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, मतलब 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है। और यहाँ कॉफिशिएंट 3 36 369, नीचे 7 7 10 7 10 13, 3 का फ़र्क पड़ा है, 10 और 3 13 है ना, ये डिफरेंस है। तो आप इसमें सबसे पहले तो आप ये जो UN लिखेंगे, ठीक है ना, वो UN क्या बनेगी आपके, ये बन जाएगी 3n-3 अपॉन, यहाँ है ना 36 और 369, ये जो दिख रहा है आपको सीधा सा लग रहा है नीचे, मतलब हमें रफ में करके देखना पड़ेगा पहले। 3n+1 और x पावर जो है n-1 कर दें आप, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक बड़ा करके पीछे भी ले सकते थे, लेकिन अपन ने ये लिया। आप अगर n की जगह जैसे 2 रखें तो 6 - 3 3, और यहाँ 2 रखा, ठीक है, तो 6 + 1 7, और इधर आपके 2 रखा, तो यानी ये कोई एक टर्म बननी चाहिए, मतलब कोई से भी एक टर्म बन जाए, ये आपको देखना। आप चाहते तो इसको भी बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक ये बन गई, और दूसरी जो है आपके UN+1 निकालनी, क्योंकि डायलेम्बर टेस्ट के अंदर आपको पता है UN और UN+1 चाहिए होता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं UN+1। UN+1 का मतलब क्या है, इससे जस्ट आगे वाली जो टर्म है वो आएगी। तो इससे जस्ट आगे वाले में क्या है, ये तो जो है ये 3 कम कर रखा, तो अब अपन इसमें 3 कम नहीं करते तो आगे वाली आ जाएगी। और ऐसे ही नीचे वाले 3n+1 है, तो ये 3n+1 तो एज इट इज़ रहेगी, और इधर आपके ये 3n+, क्योंकि कितने कितने का फ़र्क है, 3 का, तो इसमें 3 जोड़ दो यानी कि 4, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर UN अपॉन UN+1 लगाना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN अपॉन UN+1 L, डायलेम्बर टेस्ट। तो अगर आप ये लगाते हैं इसके अंदर, और तो इधर आपके क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर जो बचेगा ना, यहाँ इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, इनमें से एक कम कर रखा है, और कम कर रखा है तो आपके इसके अंदर खाली एक्शन आ जाएगा। यहाँ वैसे एक कम कर रखा तो यहाँ पे खाली एक्शन आ जाएगा।
अब आपको डिवाइड करना, तो डिवाइड करते ही आपके क्या बचेगा, देखो un ऊपर रहेगा, तो ये यूं का यूं, चलो इसको मैं पूरा कर ही देता हूँ, अपॉन 3n+1 xn-1, और ये उल्टा हो जाएगा 3n+1 3n+4 अपॉन 3n-3 और 3n 1/xn। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके ये क्या बनेगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये उड़ गया, अब यहाँ पे xn से xn कट गया, और ये क्या बच रहा 3n+4 अपॉन 3n और 1/x। अगर आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू लगा दें इन्फिनिटी, ठीक है, तो इधर भी लगेगी लिमिट, और ऐसा करने से आपके यहाँ ये टर्म पूरी x की फॉर्म में आ रही है। अब आपको पता है कि अगर इसके अंदर x बड़ा है 1 से, ठीक है ना, अपन ने ये पढ़ रखा है, ठीक है ना, उसके अंदर, तो x अगर बड़ा है 1 से, तो ये अभी सारी होगी, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कन्वर्जेंट, और अगर x लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होती है। ये तो अपने को पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब अपने को जो टेस्ट करना है x = 1 लेते हैं, तो उस केस में आपके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये un+1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3n+4 अपॉन 3n। हम इसको आगे सोल्व करें तो आप ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि n आपने कॉमन लिया, 3 + 4 अपॉन n अपॉन 3n, n से n कैंसल, तो अब आप इधर लिमिट अगर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आपके क्या आ गई 1, ठीक है, और 1 आते ही क्या चक्कर पड़ा आपके, ये देखिए l इसके डायलम्बर के अंदर l = 1 आ गया, मतलब आपका ये डायलम्बर वाला टेस्ट फेल हो गया है। अब जब फेल हो गया है तो हम इससे जस्ट आगे वाले टेस्ट की बात करेंगे जिसमें 1 आए तो 1 भी कैंसिल हो जाए। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला टेस्ट है राबेज टेस्ट, है ना। ये राबे की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, RAABES है, कोई ख़ास बात नहीं। तो इसके बाद दालेम्बर के बाद में राबे टेस्ट अपन लेंगे। तो राबे टेस्ट के अंदर क्या है कि वही धन पदों की श्रेणी है सिग्मा UN, ठीक है। और हमारे इसके अंदर भी ये देखिए दालेम्बर के अंदर भी हमारे यही था, ये दालेम्बर सीरीज धन पदों की पॉजिटिव टर्म, धन पदों की श्रेणी सिग्मा UN है, इसमें UN है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपके राबे वाला और ये आपके दालेम्बर। तो दालेम्बर के अंदर अगर देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और UN/UN+1 = L, ठीक है। और ये चीज़ जब इसके अंदर अपन ने कहा था कि L अगर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर टेस्ट इसके अंदर फेल हो चुका है। हमने अभी जस्ट देखा ये 1 आ गया, तो हमारा टेस्ट दालेम्बर टेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, ये फेल हो गया। तो अब अपन इसके बाद आगे जो बढ़ेंगे हम इसमें कौन सा लेंगे, वो लेंगे हम राबे टेस्ट। इसके बाद अपन राबे टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर राबे टेस्ट को मैं ले लेता हूँ पहले। वो क्या है, डिफरेंस ये है दोनों में कि यहाँ पर राबे के अंदर देखो दालेम्बर में UN/UN+1 अपन निकाल ही रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके कर क्या रखा है, -1 कर दिया। अब जैसे ही आपके इसके अंदर -1 करेंगे तो आपके अब इसको सोल्व करोगे तो आपके 1 नहीं आएगा, L = ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पहले इसको सोल्व करने पर L की वैल्यू 1 आ चुकी है दालेम्बर में। तो इस वजह से हमने -1 कर दिया और इधर बाहर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा हो गया राबे टेस्ट।
तो आप देख लें राबे टेस्ट के अंदर क्या है, 1 माइनस कर दिया और इधर n से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। अब हम वही काम करेंगे सेम, क्या कि अगर इसमें l जो है बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट, l छोटा है तो डाइवर्जेंट, और अगर l इक्वल टू यहाँ पर भी 1 आ गया तो फिर से ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब अपन ये वाला टेस्ट इसके अंदर अप्लाई करते हैं। देखिए देखिए अब हमारे, क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर l इक्वल टू 1 आ गया तो दाइलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया, और दाइलेम्बर्ट टेस्ट अगर फेल हो गया तो अब हम इसके अंदर कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, राबे टेस्ट। जो राबे टेस्ट में n un/n + 1 -1 आ जाएगा, और उसके बाद में वही सिस्टम, l बड़ा है कन्वर्जेंट, l छोटा है डाइवर्जेंट, और l इक्वल 1 है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। कौन सा, राबे टेस्ट भी l इक्वल टू 1 पर फेल हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ अपन एक बार ये अप्लाई करें, इसमें un/n + 1 में से 1 माइनस करें, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करके और लिमिट ले लें। तो मैंने ये किया, un/n + 1 = 3n + 4/3n था, और इसके अंदर मैंने क्या किया, देखिए इसमें से मैंने -1 किया और इधर से -1 किया, फिर मैंने इधर n से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी n से मल्टीप्लाई किया। क्लियर दिख रहा है आपको? तो ये हमारे क्या बन गया, ये हमारे राबे टेस्ट बन गया। इसको जो अपन क्या कहेंगे, राबेस टेस्ट। तो उस केस में अब इसको आप हल करके देख लें, ये आपके क्या बन रहा, n और 3n + 4 - 3n/3n, तो ये बन जाएगा आपके, ये तो कैंसिल, और ये हो गया 4n/3n, और ये क्या आ गया 4/3, यानी l की वैल्यू क्या आई आपके 4/3, जो कि आपके l है, और ये 1 से बड़ा आ गया। और जैसे ये 1 से बड़ा आया तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि जो आपके सीरीज़ है un, इसको सिग्मा un कहेंगे, ये आपके क्या हुई, बड़ा हो तो कन्वर्जेंट। ठीक है, और कन्वर्जेंट ये कब है, मतलब इसके अंदर अपन ने जो x लिया है ये अपने को ध्यान रखना होगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ जो लिया था x इक्वल टू 1, वो कंडीशन ले रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कन्वर्जेंट कब होगी, जब x लेस n इक्वल देन 1 होगा, ये अपने को ध्यान रखना होगा। और सिग्मा un जो है वो डाइवर्जेंट होगी जब x ग्रेटर देन 1। अब ये यहाँ उल्टा कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ कि इस सीरीज़ के अंदर हमारे x 1 में था। ये देखिए, ये जो यहाँ x 1 में आ रहा था, तो हमने दाइलेम्बर्ट टेस्ट तो फेल हो गया था, ठीक है, हमने राबे टेस्ट अप्लाई किया, और राबे टेस्ट से हमारे ये, ध्यान से अगर देखें तो राबे टेस्ट से बाई राबेस टेस्ट, इस कंडीशन में हमारे सिग्मा un कन्वर्जेंट होगी और इसमें ये डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज x पर डिपेंड है। हमारे उसमें un/n + 1 जो आ रहा था वास्तव में x आ रहा था, ये तो हमने x = 1 ले लिया, इसलिए तो हमारा जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में ही होगा, बड़ा या छोटा। तो आपको इस तरीके से दाइलेम्बर्ट टेस्ट फेल होने पर आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको राबे टेस्ट। तो इससे आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और है, यानी सीरीज़ है आपके पास में x/1 + 1/2.x²/3 + 1.3 और x³/5, यानी कि यहाँ देखो x/1 x²/3 x³/5, ठीक है, x4/7, ये इस तरीके से चल रहा है। ऊपर पावर 1 2 3 4 चल रही है, नीचे 1 3 5 7 चल रहा है, और बीच में ये ऊपर 1 1 3 1 3 5 2 2 4 2 4 6 ऐसे चल रहा है। तो हम इससे जो un लिखेंगे वो un कैसे लिखेंगे, ऊपर देखिए सबसे पहले तो 1 1 3 1 3 5 ये चल रहा है, तो आप इसके अंदर एक काम करें, ये 2n-1 कर लें, और नीचे हम पहले इस टर्म को ले रहे हैं 2, मतलब जो x के नीचे वो नहीं, 2 2 4 2 4 6, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मतलब सम संख्या आ रही है एक तरह से, तो ये हो जाएगी आपके
2n। आप n की जगह अगर 1 रखते हैं तो 2 में से 1 गया 1 और 1/2 ये टर्म बन रही। अब यहाँ पर क्योंकि ये बन रही है तो हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ क्या रखनी पड़ेगी, x की पावर x की यहाँ पे क्या होगा, यह x² है, ध्यान रखना, और x² है तो यहाँ 1 ज़्यादा करना पड़ेगा +1। अब नीचे 3 है तो नीचे 3 लाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप n = 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2n + 1 करना पड़ेगा ताकि ये 3 हो जाए। यानी आपको कोई भी एक टर्म बनानी, भले ये बनाओ भले ये बनाओ भले ये बनाओ, ठीक है, जहाँ सुविधा हो उससे एक टर्म बना लो आप, ठीक है ना, ताकि कोई भी एक, इसको सोल्व करने पर n की कोई भी एक वैल्यू रखने पर ये इनमें से कोई भी एक टर्म आ जाए। अब आप इसके अंदर क्या करें, un + 1 लें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगला आप n कुछ नहीं है तो भले आप जस्ट आगे वाला पद ले लें इसके अंदर, भले आप n की जगह n + 1 पुट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला वाला पद क्या बनेगा, अगला वाला पद बनेगा 2n - 1 तो एज इट इज है से, और इसके जस्ट बाद वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो जस्ट बनेगा क्योंकि 1 3 5 चल रहा है तो इसके जस्ट आगे वाली विषम कौन सी होगी, 2n + 3, ठीक है। ऐसे ही नीचे यहाँ 2n, ठीक है, जस्ट जैसे मान लो ये 2n था तो इसके आगे वाली +4 है तो अगली वाली क्या बन जाएगी 2n + 2, ताकि n = 1 रखो तो यहाँ ये अगली वाली टर्म भी आ जाए, ये बन जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ ऊपर की वाली बात, तो यहाँ x की जगह इसके जस्ट आगे वाली चाहिए तो यहाँ n + 1 है तो सीधी सी बात n + 2 हो जाएगा। नीचे यहाँ 2n + 1 है तो 2n + 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या बनेगी, 2n + 3। ये आपके un और un + 1 दोनों आ चुके हैं। अब आपको निकालना क्या, un/, देखिए सबसे पहले un और un + 1 ये तो आपको निकालना ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, ये निकालोगे। अब इसमें काफ़ी टर्म जो है वो आपके कट जाएगी और कट कुटा करके जो टर्म बनेगी, जैसे 2n - 1 ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये पोनी है। तो अब आपके पास में ये और ये 1 2 3 और 4 टर्म बच रही है, जिसके अंदर ऊपर कौन आएगा, एक तो ये आएगी और एक ये आ जाएगी 2n + 3, और इसके नीचे आएगी एक तो 2n + 1 और दूसरी कौन सी आएगी 2n + 2। ये जो है ये 2n + 2 पर आ चुका है तो ये ऊपर कौन सी बची थी 2n + 3 यहाँ पर भी थी तो ये भी आपके कट चुकी है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ एक जगह मिस्टेक हो गई है, 2n - 1 के बाद आगे वाली टर्म चाहिए थी तो यहाँ छलांग लगा लिए, यहाँ +1 होगा, एक टर्म बीच में पूरी छूट चुकी है, गड़बड़ी ये यहाँ पर हुई है। तो इस वजह से आपके ये और ये कट जाएगा, ये पूरी कट जाएगी, और अब यहाँ जो नीचे टर्म थी वो तो पर आ जाएगी, और ये 2n + 1 और 2n - 1 दोनों बचेगी यहाँ पर इसके अंदर, है ना। जो नीचे वाली है वो 2n + 1, ये 2n + 1 नहीं, दोनों ही ये तो कट जाएगा, +1 ही रहेगा, ये पूरा उड़ चुका आपके, तो 2n + 1 और 2n + 1 बच जाएगा नीचे। और ऐसे ही यहाँ xn + 1 और xn + 2 है तो ये आपके n से n कटा और एक और पावर कट जाएगी तो ये 1/x बनेगा। ध्यान रखना ये 1/x होने की वजह से वहाँ चक्कर पड़ रहा है, x > और x < उल्टे हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन जो लिमिट लगा दे n →∞, ये कौन सा, ये दालेम्बर थ्योरम जो है अपन वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले दालेम्बर में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2n तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन लेते ही 2n सब जगह हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो दालेम्बर तो यहाँ पर फेल हो रहा है, ध्यान रखना। तो अपन इसमें राबे टेस्ट लगा लेते हैं, कैसे, ये पहले इसके अंदर अपन क्या करते हैं, लेट x = 1, इसमें x = 1 कर लेते हैं। तो उस केस में आपके पास मैं 1 भी कर लेता हूँ और राबे टेस्ट भी लगा रहा हूँ, ठीक है। राबे टेस्ट कैसे, देखिए un/un + 1 और इसमें से 1 घटा लेते हैं दालेम्बर में से, ठीक है, और उसके बाद बाहर यहाँ पे n लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। राबे टेस्ट ये देखिए, लिमिट n →∞ और un/n + 1, इसमें से 1 घटा दिया। वो 1 क्यों घटाया, क्योंकि वो 1 रखने से टेस्ट फेल हो रहा था, तो अभी 1 कम कर दिया, फिर कहाँ से आएगा 1, फिर 1 बचेगा ही नहीं, तो इसलिए -1 कर दिया और बाहर n कर रखा है। तो हमने ये टर्म यूँ की यूँ इसके अंदर बना दी, देखो, और यहाँ मैं लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, तो ऐसे ही इधर भी आपको सेम वही काम करना होगा। x की जगह तो आपको 1 रख देना है और ये -1 करके और n से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आपके 6n² प्लस 5n अपॉन 4n² प्लस 4n+1 आ जाएगा। और इसको अगर आप लिमिट लगाते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3/2 आएगी। और ये आपके l है और ग्रेटर देन 1 है, तो आप कह सकते हो कि ये राबे परीक्षण से सिग्मा un अभिसारी है। ठीक है ना, सिग्मा un ये अभिसारी हो जाएगी। और इससे आपके अभिसारी के लिए कब, जब x का मान, क्योंकि यहाँ x का मान लेस एंड इक्वल देन 1 हो जाए। इक्वल तो अपन ने मान ही रखा है और इधर x का मान 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि x नीचे आ रहा अपॉन में, तभी ये अभिसारी होगी। ठीक है, और अगर आपके सिग्मा un अपसारी होगी, यानी अपसारी कब होगी, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये आपके अंदर दोनों को समझ लेना इस तरीके से, ये चीज़ें एक जैसी है बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में। तो राबे परीक्षण को कैसे अप्लाई किया जाए वो आपको समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है 2² 4² 2² 4² 5² 7² 2² 4² 3n-1 होल स्क्वायर 3n+1 होल स्क्वायर अपॉन 3² 3 है। नीचे वाले में सब में देख लो आप, 3² 3² 3² 3², फिर यहाँ 6² कर दिया है। ठीक है, यहाँ 3² 3², तो यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं है, आपके n पूरा दे रखा और इसके अंदर x है ही नहीं। तो सीधी सी बात देखिए, अब यहाँ दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है आपके हाइपरसोनिक जो है, हाइपर जो ज्योमेट्री है, सोनिक जो वो सीरीज़ है उसकी, वो p वाली है ना, p वाली इसमें कहीं काम नहीं आ पा रही है। तो हमें पक्की बात की इसमें दालेम्बर या राबे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपन पहले इसके अंदर तो un निकाल लेते हैं। तो un तो आपके पास क्लियर दे रखा है, 3n-1 होल स्क्वायर 3n+1 होल स्क्वायर अपॉन 3n होल स्क्वायर 3n होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया un। अगर आप इसमें लिमिट, ये चलो पहले आप ये ले लो, फिर आपके इसके अंदर un+1 निकालते हैं तो वो जस्ट इसके आगे वाली सीरीज आ जाएगी। भले आप चाहें तो इसमें n की जगह n+1 के कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको un/un+1 ही लिख रहा हूँ। और ऐसा करने से आप ध्यान से देखें 3n 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 3n, अगर आप कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू आपके 1 आ जाएगी। ये यहीं से, ये पहला जो पद है वो सेम होना चाहिए, 3n 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 सब में, इसका मतलब वो 1 ही आएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि दालेम्बर टेस्ट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब अपन अब राबे लगाते हैं। तो राबे में क्या होगा, un/un+1 ठीक है ना। अब अपन, ये तो फेल हो गया तो अपन अभी इसमें बढ़ रहे हैं। तो un/un+1 -1 और बाहर क्या है n। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही है। ऐसा करके ना आप अगर इसमें निकालेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा मैंने इसको देखो पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये जो टर्म आती है इसकी वैल्यू वो आएगी आपके 18/81n, ये आ रहा है। ठीक है, और ऐसा करने पर ये क्या आ गया, आपके 0 आ रहा है। लिमिट लगाओगे ना आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आपके क्या हो गया, 0 से मतलब 1 से कम हो गया। और 1 से कम हो गया तो आप कह सकते हो कि राबे परीक्षण से सिग्मा un जो है वो क्या है, कम होता तो क्या होता है, अपसारी। ये आपको ध्यान रखना, मतलब डाइवर्जेंट। तो ये आपके क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन टेस्ट का तरीका आपके यही रहेगा। मैंने इसको पूरा वो सब
वैल्यू पुट करके किया नहीं है, तरीका बता दिया आपको ऐसे करना है, क्योंकि वहाँ ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ खाली सिंपल से ऐसे जैसे कैलकुलेशन बड़ी होगी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हाइपर सीरीज यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमें इसमें दायलंबर पर आना पड़ेगा। दायलंबर अगर नहीं हुई, मान लो ये अगर क्रॉस हो गई, तो उसके बाद अपन किस पे आएंगे, राबे पर। राबे क्रॉस होगी तो हमारे पास आगे और है, लेकिन राबे भी यहाँ पर फेल नहीं हुई, राबे को अपन क्रॉस नहीं करना पड़ा, इससे काम हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर log 2 होल पावर क्यू प्लस एक्स क्यूब log 3 पावर क्यू x4। यानी सीरीज को अगर देखें तो अभी यहाँ क्या डायरेक्ट पक्की बात कि इसके अंदर दालेम्बर या राबे टेस्ट या फिर इसके आगे वाले टेस्ट से ही काम चलेगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिख दें un। तो un क्या लिखेंगे, देखो 2 3 4 ऐसे चल रहा है और यहाँ पर भी 2 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x पर पावर तो 1 ज़्यादा है तो आप n+1 कर लें, लोग यहाँ 2 है तो इसकी जगह भी आप क्या लिखेंगे n+1, है ना, 2 नहीं n+1, और इस पूरे के पावर आपको क्या लिखना है q। फिर हम लिखते हैं un+1, तो ये हो जाएगी xn+2 log n+2 होल पावर q। फिर हम निकालते हैं un+1, साथ में हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो क्या आ रही है, अपॉन में कर रहे हैं तो यहाँ से देखो एक x कट जाएगा, ठीक है, तो ये 1/x तो आपके बच ही रहा है, और ऊपर आपके क्या बचा log n+1, क्योंकि कोई पद कट नहीं रहा है, log n+1 अपॉन log n+2, ठीक है। और इस पूरे के पर पावर अपन एक काम करते हैं, होल क्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अपन लिमिट लगाएं तो ये n कॉमन लेंगे तो ये सारी जो टर्म यहाँ हट जाएगी, आपको पता है इसके अंदर। और भले आप एक बार इसको ऐसे रहने दें तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये यहाँ जो स्थिति बन रही है वो क्या बन रहा है कि पहली कंडीशन तो यहाँ ये बनती है कि अगर आपके x <1 है यहाँ पे, तो आपकी ये सीरीज जो होगी वो क्या होगी, अभिसारी, है ना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कन्वर्जेंट। और अगर x < 1 है तो यहाँ पर ये क्या बनेगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये तो हमारे पास में इस x से निर्धारण हुआ है, लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट x = 1। अब अपन ने x = 1 कर दिया तो अब हमारे पास में ये क्या बन गई, un/un+1 = लिमिट यहाँ लिखनी पड़ेगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ इसमें से आप n कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद में आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, log n कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके यहाँ पे log, देखिए log n इंटू 1+1/n, और नीचे भी log n इंटू 1+2/n और होल पावर q, ठीक है। अब इसके अंदर हमने log का, इसको अपन ने log m इंटू n, तो log m प्लस log n कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log n प्लस, और log इसका हमने फिर से क्या किया, log 1+n का विस्तार किया है, जो शायद आपको याद नहीं होगा, मैंने सीरीज़ के अंदर बता रखा है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर पावर q है और इसमें log 1+x का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, 1+x, है ना। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, log 1+x = होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3। इस तरीके से ये चलता है। तो आपको ये यूज़ करना है इसके अंदर। देखो ऐसी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अगर नहीं हुआ तो अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में आपके इसको अगर आप सोल्व करते हैं, ये जो है un/un+1 किया हमने फिर से, तो 1+1/n, मैंने इसके अंदर दोनों में से log n हटा लिया है, log n दोनों में से
कॉमन ले लिए तो log n से log n कैंसिल हो जाएगा और ये सोल्व होकर के फाइनली 1 माइनस 1/n log n बनाएगा, जिसको हम आगे और विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये आया। अब 1 इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये 1 आ रहा है, un/n+1 1 आ रहा है, तो आपके दालेम्बर टेस्ट जो है ना, दालेम्बर टेस्ट है वो तो क्या हो गया, फेल, क्योंकि 1 आ जाएगा, इसको ये करोगे तो 1 पर करोगे तो। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं कि इसी को सबसे पहले क्या करें, n और un/un+1 -1 करके और इसकी लिमिट ले लेते हैं। ये क्या बन गया आपके, ये राबे टेस्ट बन गया आपके ये वाला। ठीक है, तो उस केस में अब इसमें से आपको इधर भी माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 1/n log n -1, तो ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, ये इसके ऊपर पावर आपके जो q चल रहा था, तो q को अपन ने 1 + x⁻n से माइनस कर दिया था, ध्यान रखना है ना। ये यहाँ पर पावर जो q चल रहा था तो इसको 1 + x⁻n से किया, तो ये q यहाँ अंदर आ गया था, मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है ना, इसको 1 + x⁻n होता ना, 1 + x⁻n 1 + nx + n × n - 1 2x², ये आपको पता है। तो ये आपके बन जाएगा और फाइनली यहाँ जो बन रहा है इसको सोल्व करोगे तो आपके 0 ही आएगा और ये आपके <1 है। तो आपके राबे टेस्ट क्या कह रहा है कि सिग्मा un क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, और इसलिए आप फाइनली ये कह सकते हो कि सिग्मा un डाइवर्जेंट होगी और सिग्मा un कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, कब होगी, इसके लिए साथ में शर्त क्या बनेगी आपके, अगर x यहाँ डाइवर्जेंट है ना, तो डाइवर्जेंट पर ने उसको ग्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो x > 1 और इसके अंदर आपके x <1 करना पड़ेगा। तो ये आपके फाइनली शर्त जारी है। तो लगभग इनमें ये एक जैसी बात आती है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन प्रोसेस सेम है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लॉजिकली जो आपको टेस्ट की पहचान हो, क्योंकि वो खाली ये देखता है कि आपने इन टेस्ट को पढ़ा है या नहीं। ठीक है ना, वो खाली ये जानना चाहता है। तो आपके ये क्वेश्चन पूरा यहाँ ख़त्म हो रहा है ये। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा लास्ट में ये यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो ये इसके अंदर भी हम सुविधा के लिए हम चाहे मान लो अगर फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें, क्योंकि इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, हम इससे चलें इसके जस्ट बाद वाला, तो हम एक काम करें, इसके अंदर un-1 निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2n-2 होल स्क्वायर और नीचे आपके 3 4 5 भी बन रहा है। इसको देखिए डायरेक्ट कंटिन्यूस में काउंटिंग है। ठीक है ना, लास्ट में 4 6 8 ऐसे बन रहा है। ठीक है, मतलब डबल, तो इसका मतलब और उसके पहले जब उसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या है, अपन इस टर्म को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो जस्ट पहले वाली क्या विषम नंबर है। ठीक है, तो ये 2n-1 अगर करें तो n = 1 करने पर तो आएगा, n = 2 करें अगर तो ये आ रहा देखो -1 से। ठीक है, और बाहर 2n जो ये 4 6 वाला इससे बनेगा और ये x की पावर हम इसको 2n कर लेते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर हम un अगर निकालें तो un भी आपके क्या बन जाएगा, 2n-2 होल स्क्वायर, ये क्योंकि ये वाला पद तो है सब में देखो आप, है ना। फिर जस्ट आगे पद जो जुड़ा है एक 4 स्क्वायर, तो हम इसके अंदर 2n² और डाल देते हैं। और नीचे इस बात है तो नीचे जो था 2n-1 और 2n ये एज इट इज है जो इसे, तो इसके जस्ट आगे वाला जो पद और बचेगा तो उसको अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर 2n-1 ये जो इसे है ना, तो ये जस्ट आगे वाला पद क्या बनेगा 2n और ये 2n+2, इस तरीके से हमारी टर्म बनेंगे और x की पावर जो है वो आपके 2n+2 बन जाएगी जस्ट बाद वाली। एक बार हम नीचे वाले को इसको चेक कर लेते हैं कि इसके बाद वाली टर्म ये है, तो देखो ऊपर से तो आ रही है 2 4, इससे आ रहा है n = 2 रखने से, है ना, तो आ रहा। नीचे देख लो आप, पहले 3 आना चाहिए, तो n = अगर आप 2 रख रहे हैं तो 4 - 1 3 आ रहा है। फिर n = 2 रखा तो 4 आ रहा है। फिर n = आपने क्या रखा, ये 5 लाना है
तो n इक्वल टू आपने 2 रखा था, तो ये 2n+1 बनेगा, तभी तो ये 5 आएगा, ठीक है ना। और n इक्वल टू आपने क्योंकि 2 रखा था तो यहाँ ये 6 लाने हैं, ठीक है। तो अब आगे एक और पद क्या आएगा, 2n+2। ये आपकी पूरी टर्म है, क्योंकि 4 है तो 4 पद आने चाहिए नीचे पूरे, ठीक है। और इससे आप अगर इसको क्या करोगे, un-1 अपॉन un निकालेंगे, तो इसको अगर सोल्व करें तो सब टर्म कट जाएगी, 2n+1 बच रही इसके अंदर, और ऊपर एक और 2n+2 रहेगा, और नीचे जो बच रहा है वो ओनली 2n² और x की पावर n से कट जाएगा, -2 रहेगी, है ना। इसको 1 में कर दें। अब अगर इसमें देखें, अगर आप लिमिट लेते हो, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो पद आएगा, अब मान लो इसके अंदर वो आ रहा आपके क्या, 2n और 2n, तो यहाँ पर आपके देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर आप x = 1 लेते हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, तो आपका ये टेस्ट जो है वो तो फेल हो चुका है। तो अब आपको इसके अंदर राबे टेस्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। राबे टेस्ट क्या है, un-1 अपॉन un और -1, ठीक है, और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा करने पर आपके इसके अंदर यूज़ करना, x = 1 तो अपन कर ही दिया है, तो ये जो आपके आएगा वो आपके आ रहा है 6n+2 अपॉन, ये इसके अंदर सोल्व करने से आया है, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये आ रहा आपके पास 3/2 जो बड़ा है x से, और इसका मतलब आपके सिग्मा un जो है वो कन्वर्जेंट, ठीक है, और डाइवर्जेंट, और किस पे निर्भर करेगा, कन्वर्जेंट। अगर x जो है वो बड़ा है, मतलब इसमें अपॉन में आ रहा है, तो ये छोटा है, ठीक है, या बराबर है, और अगर डाइवर्जेंट है तो x बड़ा है x से। ये आपके ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको राबे टेस्ट को इसके अंदर यूज़ करके सीरीज़ के बारे में पता लगाना है। देखिए, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट जो है, इसके अंदर यहाँ थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैं इसको अभी एक बार आप प्लीज़ इसको क्रॉस कर दें। इसकी जगह आप ये यूज़ करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n इंटू un अपॉन un+1 -1 इक्वल टू l। लेकिन आपको बता दूं, हालांकि मैंने इसके क्वेश्चन भी लिए हैं, इससे सोल्व करने वाले, ये वाले जो क्वेश्चन सारे इसी के हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इसके अंदर जो बर्टन और डी मॉर्गन से होते हैं आपके, जैसे ये सारे क्वेश्चन बर्टन और डी मॉर्गन से ही सोल्व होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर देना है, नहीं करना। अगर चाहे तो आप इसमें ये कर सकते हैं, तरीका सेम वही वाला तरीका सेम रहेगा। ये पहले un/un+1 निकालें, उसमें से 1 माइनस करें, फिर n से मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसमें log n करें और -1 करें। लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो रहा, और इतना लंबा प्रोसेस आरपीएससी में कभी पूछा नहीं जाता, वो खाली बेसिक चीज़ें ही पूछता है। और इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल लंबा टाइम ले लेते हैं, तो आपको इसको ये करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर x और y की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप थोड़ा एक निकाल सकते हैं आइडिया, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर ये टेस्ट फेल हो जाते हैं, देखिए बर्टन वाला जो टेस्ट है वो वाला आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में ये वाला टेस्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कि जिसको लॉगरिथमिक रेशो टेस्ट कहते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un+1 इक्वल टू l। आपके un अपॉन un+1 जो टर्म थी उसमें log ले लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और फिर उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ वही कंडीशन है, l बड़ा है तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 है तो फेल। लेकिन ये टेस्ट अक्सर काम आता है। तो मैं इसका जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, देखिए आप, ठीक है, इसके पावर 2 2 3 3 4 4 चल रही है, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर लिख देते हैं un। तो un क्या बनेगा, 2 पावर, अगर मैं यहाँ n लिख दूँ और x पावर भी n लिख दूँ और फैक्टोरियल भी n लिख दूँ, ठीक है, तो हमारा टर्म बन रहा है। फिर आपके un+1 अगर करते हैं तो सेम वही बन जाएगी स्थिति 2, और ये n+1 x n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, ये आपके बन जाएगा। अब आप इसके अंदर इसको पहले un अपॉन un+1 निकाल लें, डिवाइड कर करेंगे
ठीक है ना। तो कोई विशेष बात नहीं है, आप ये आराम से कर ही सकते हैं। क्या बचेगा, ऊपर n पावर जो है, देखिए यहाँ 2 3 चल रहा है तो हम यहाँ पर भी n लेंगे, है ना। ये n चलेगा यहाँ पे, तो ये n पावर n+1, तो यहाँ बचेगा n पावर n अपॉन n+1 होल पावर n और 1/x, ये बन जाएगा। और अगर इसको अब इसके अंदर आपको क्या करना, दोनों और आपको log लेना होगा, ठीक है। एक तो आपको इसके अंदर अगर n पावर n कॉमन लो तो ये फाइनली आपके पास क्या बनेगा, आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n पावर n, ये जो टर्म होती है तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि e होता है। ये इसको अपने को इसके अंदर यूज़ करना है। तो इसको अगर फाइनली अगर लेते हैं, आप सोल्व करेंगे, लिमिट अगर ले लें साथ में, तो ये इसके अंदर क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1/ex। अब यहाँ x को हम क्या ले लें, सपोज, क्योंकि इसको पूरे को x इक्वल टू अपने को 1/e लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट x इक्वल टू 1/e, तो उस केस में आपके un/un+1 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इससे ये तो 1/e ले लिया, इससे आप इसके अंदर क्या करोगे कि अब log ले लो, क्योंकि अपने को ये निकाल लिया, तो हमें ये n log un/un+1 बनाना है। तो इसके अंदर जैसे ही आप इसका log लेंगे तो इधर हम ले लेते हैं n log इस साइड में un/un+1, और ये आपके क्या बन जाएगा, इधर भी log लोगे तो ये बन जाएगा log e माइनस n log 1 + 1/n बन जाएगा। देखिए ये log e तो बन जाएगा 1, और n और log 1 + x से अपन इसका विस्तार करते हैं, तो ये आपके n log un/un+1 जो है वो साथ में लिमिट तो है जो है इससे, तो वो आपके इधर क्या बन गया था 1 - n, और ये जो log 1 + x का विस्तार अगर अपन करें तो अपन ने भी देखा कि x - 1/2x² माइनस, मतलब एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस चलेगा, फिर प्लस 1/3n³ यूँ चलता है ये। तो यहाँ पे इसके क्या बन जाएगा, ये n 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ इस तरीके से चलते रहेगा आगे। और अब इसको अगर आप लिमिट सोल्व करें तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, जो <1 है, और <1 है तो आपकी सिग्मा un जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। कब, जब आपके x क्या बताया इसमें x अपॉन में चल रहा था, ठीक है नहीं, सीधी सी बात है बस उसके अंदर। तो आपके x क्या था, अभी सारी है ना, तो अभी सारी के लिए, क्योंकि अपन याद होता है x इक्वल टू 1/e लिया था पीछे, क्योंकि 1/ex आ रहा था, तो x लेस एंड इक्वल देन 1/e, और डाइवर्जेंट होगी अगर x ग्रेटर देन 1/e। ये आपके ऑप्शन में गिवन होंगे, तो आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तरीका सेम बिल्कुल ये है। तो जो छोटे छोटे जो रेशो है वो आपको यूज़ करने हैं, और इन रेशो से ही आपको आगे बढ़ना होगा।